बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यि उम्मिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अच्छा स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा बस फिज़िकल टेस्ट कैसा हुआ, फ़िज़िकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ ज़रूरी थी, क्या नहीं ज़रूरी थी, मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको। आज चूँकि मेरा मेडिकल हुआ है तो मेडिकल के लिए मैंने बहुत सारा नॉलेज लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। अगर आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो इससे पहले आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी, तो आपकी ये पहली वीडियो है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले आज मेडिकल था। मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या होता है, वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। और पीएनएसएफईज़ में क्यों जाना है और पीएनएसएफई से जाकर कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं और वो कैसे होंगे, ये मैंने आप लोगों को बताना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपका जो मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट वाले दिन आपने कम से कम 6 फ़ोटो अपने पास रखने हैं, तब जबकि आपकी डॉक्यूमेंटेशन उस दिन ना हो। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी उसी दिन है तो फिर आपने 12 फ़ोटोग्राफ अपने पास रखने हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे जमा करवाने हैं, तो आपने ऐसा करना होगा कि आपने जो 12 फ़ोटोग्राफ अपने पास रखने होंगे। डोमिसाइल की 2-2 कापीज़, स्कूनती सर्टिफिकेट की 2-2 कापीज़, और आपका जो रियासत बशिंदा का जो सर्टिफिकेट है अगर आपके पास है तो उसकी भी 2 कापीज़। उसके अलावा आपकी जो स्लिप है ना, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है, उसकी 4 कापीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके करैक्टर सर्टिफिकेट की 2 कापीज़ होनी चाहिए आपके पास। 2 सेट आपने तैयार करने हैं। उन 2 सेट के सामने आपने 2-2 फ़ोटो लगाने हैं और एक अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच्ड, ये सारे अटैच करवा के इन सबको आपने नथी कर देना है, एक फ़ाइल बना देनी है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा कैसे, ये फ़ाइल आपकी तैयार हो गई और ये आपने लेकर जानी है। एक फ़ाइल आपका मेडिकल के दौरान जमा हो जाएगी, वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है, तो बाकी की वो जमा कर देंगे जो कराची में भेजेंगे वो। अब बात आ जाती है कि आपने करना क्या क्या है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, वो मैंने आपको बतानी है। मेडिकल टेस्ट में ये होता है कि आप सबको पता होता है, मेडिकल में सर के बाल से लेकर पैरों के नाखूनों तक आदमी के जो जिस्म का मायना होता है वो तो होता ही होता है। उसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो जिस तरह यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो ये एड्स का टेस्ट हो गया, और हार्ट का जो एक्सरे है वो हो गया। वो करवाने के लिए आपने जाना होता है पीएनएसएफईज़। अब पीएनएसएफई जाके आपने करवाना कैसे है और मेडिकल होता कैसे है, वो मेरा असल मकसद वो है कि वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पर आपकी जो आई साइट चेक करते हैं ना, आई साइट का कोई इतना डिस्टेंस नहीं होता। तो देखिए, आई साइट चेक करते हैं, बाद औक़ात हमें भी उधर बैठे बैठे नज़र नहीं आता। जिनकी 6x6 आई साइट है ना, उन्हें भी बाद औक़ात नज़र नहीं आता। तो ऐसा किया करें, जो बोर्ड में लिखा हो ना वो कोशिश किया करें कि ऑलरेडी आप याद कर दें, आपको पता हो कि कौन सी जगह पर क्या है। उसके बाद आपने रुकना नहीं है, जो भी आए मुँह में वो आपने बोल देना है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस जो टेस्ट होता है वो इतना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये होता है कि एक बुक पे लिखे होते हैं, उन्होंने कलर के अंदर इनसे लिखे होते हैं, वो आपको उन्हें बताने होते हैं। इसमें कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। उसके बाद आपकी जो हाइट है, हाइट नापी जाती है, छाती वगैरह, और आपका वेट जो होता है। अब हाइट जो है वो हर कैट की डिफरेंट होती है। वो जो आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसके सामने लिखी होती है वही हाइट, यहाँ पे भी वही मेंशन होती है। उसके बाद डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको नी नॉकिंग चेक करता है कि आपकी कहीं नी नॉकिंग तो नहीं है। नी नॉकिंग ये होता है कि आपकी घुटने जुड़ तो नहीं रहे। और उसके बाद कूनी का आपका कैरी एंगल चेक करता है कि आपकी जो कूनियाँ हैं उनकी जो हड्डी है साइड वाली, वो जिधर तो नहीं निकली हुई है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं अभी आप लोगों के वीडियो के सामने नहीं आ सकता, बिकॉज आपको पता है कि यार आई आल्सो वांट टू बी ए पार्ट ऑफ पाक नेवी, सो दैट्स वाई यार आपको समझना चाहिए कि यार मैं अपना फेस सामने नहीं ला सकता फ़िलहाल, लेकिन जब लाऊंगा बड़ा आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा। लेकिन अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि यार मैं नेवी में हो जाऊँ, या मैं किसी बड़ी पोस्ट में चला जाऊँ, या किसी आर्मी में चला जाऊँ। तो फिर उसके लिए ये होता है कि अगर आप आर्मी नेवी में जाना चाहते हैं तो आप एक सोशल लिस्ट नहीं हो सकते, ये सोशल मेंबर बन के आप उसे ज्वाइन नहीं कर सकते। इस तरह यूट्यूबर या कोई फेसबुक में पेज भरा हो, ऐसे लोगों को वो कभी नहीं रखते।
तो इस वजह से मैंने अपना फेस तो नहीं सामने लाया, लेकिन आपको प्रॉपर डिटेल में बता देता हूँ कि आपने जो आई का टेस्ट है वो कैसे देना है। आपने पहले से बोर्ड पे देख लेना है कि यार क्या क्या लिखा हो, क्योंकि वहाँ पर बैठ बैठ कर ना अक्सर जो ठीक ठाक बंदे होते हैं उनकी भी नज़र में काफ़ी वो हो जाता है यार। यकीन माने कि काफ़ी वो हो जाता है कि आदमी एक ही जगह पर बैठा रहे तो नज़र ही कुछ नहीं आता, वो काफ़ी दूर होते हैं और बड़े छोटे इनसे होते हैं। तो इसलिए बोर्ड पे आपने ऑलरेडी याद कर लेना है। आपकी जो हाइट है, छाती है, ये सब कुछ करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएँगे। डॉक्टर आपके कान का मुआयना जो है, छोटी-सी टार्च वो होती है, जो कान के अंदर रख कर अगर कान के अंदर आपके वैक्स है तो वो आपको बता देगा अब भाई आप कान की सफाई करें। उसके अलावा अगर आपकी नी नॉकिंग में बता रहा था कैरी एंगल जो कूहनी की हड्डियाँ होती हैं ना, अगर वो आपकी हड्डियाँ जुड़ रही हैं तो आपने ऐसा करना होगा कि आपने जाकर वो आपको रेफ़र कर देगा, फिट है या अनफिट वो डॉक्टर आपको बताएगा। बाज़ औक़ात यहाँ पे भी अगर बहुत ज़्यादा कैरी एंगल है तो फिर वो अनफिट कर देते हैं, इधर ही डॉक्टर अनफिट कर देता है। लेकिन वो फिट करने के लिए जो होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट उसके पास भेजते हैं, तो वो किसी न किसी चीज़ में लाज़मी भेजते हैं। तो अब वहाँ से जाकर आपने क्या करना होता है, रेफ़र फॉर्म को जाकर फिट करवा के लाना होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसकी और भी बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसमें अब आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए तो नहीं बता सकते, लेकिन ये होता है कि आपको पता है कि जिस्म के हर बॉडी का पार्ट का मायना वो जो करते हैं बड़ा अच्छे से करते हैं। तो बहुत सारी बीमारी इसको चेक करते हैं। उसके बाद आपको अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसे आपने पीएनएसएफ फ़ीस जो पाया इस्लामाबाद में जो आई थिंक यार ये जो फैसल मस्जिद है ना, फैसल मस्जिद रोड जो अंदर जाती है उसके साथ ही थोड़ा-सा आगे है। आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाना है आपने हॉस्पिटल में, वहाँ पे गेट में आपको वो आईडी कार्ड वगैरह सबमिट कर देंगे, अंदर जाएँगे। आपने अंदर जाके सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना है, फिर यूरिन टेस्ट करवाना है और इसी तरह आपके जो 3 टेस्ट हैं आई थिंक, तो 3 टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट होता है, एड्स का टेस्ट होता है और उसके बाद हार्ट का जो एक्स-रे होता है वो भी होता है। ये आपका कहाँ पे होगा? ये आपका होगा पीएनएस हफ़ीज़ में। अब पीएनएस हफ़ीज़ हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान नेवी का हॉस्पिटल है, ये सारे टेस्ट वहाँ पे होंगे। इन टेस्ट के बाद आपका अगर पर्सेंटेज टेस्ट हुआ तो वो होगा, अगर पहले हो चुका हुआ तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि या अल्लाह वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएँ, क्योंकि मुझे पता है यार, मुझे बड़ा एहसास है आप लोगों का बड़ा मुश्किल काम है ये सरकारी नौकरी के लिए या किसी भी जॉब के लिए या वर्दी के लिए जाना, और कितना मुश्किल काम है वहाँ पर खड़े रहना, हर जगह खड़े होना, और यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और उसके लिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट की मैं वीडियो बहुत अच्छे से एक बार बना चुका हूँ, एक बार फिर से मैं ज़रूर बनाऊँगा। वीडियो के साथ आपने लाज़मी जुड़े रहना है और परसेंटेज टेस्ट फ़िल कैसे करना है, क्या-क्या करना है, क्योंकि आपको पता है एक चीज़ होती है यार, मैं आप लोगों को बता दूँ, शायद आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये होता है ना, शॉर्टलिस्ट से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ फ़िज़िकल में रह जाते हैं, कुछ मेडिकल में रह जाते हैं और कुछ इंटरव्यूज़ में रह जाते हैं। शॉर्टलिस्ट जो अगर आप 10 चाहिए होते हैं तो वो शॉर्टलिस्ट जो करते हैं वो 20 को करते हैं। तो अब आप लोगों को ये बात बाखूबी पता होना चाहिए कि यार ये जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होते हैं ना, अब शायद ये सारे इक्वल इक्वल हों, या सारे एक या 2 नंबर का फ़र्क होता है। अब शॉर्टलिस्ट होने के बाद ऐसा होता है कि आपने जो फ़िज़िकल किया है उसके भी मार्क्स होते हैं, आपने जो इंटरव्यू दिया उसके भी मार्क्स होते हैं और आपने जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना उसके भी नंबर होते हैं। अब ये तीनों नंबर प्लस होते हैं तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट पे नाम आता है। ये काम बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर ये तीनों अगर चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये तीनों चीज़ों में अगर आप आदमी मेरिट पे ना हो तो आदमी की सिलेक्शन नहीं होती इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यार आपने जो बाकी ये होता है कि फ़िज़िकल के दौरान सारे सेम होते हैं, सबको सेम नंबर मिलते हैं। इंटरव्यू के दौरान भी सारे सेम होते हैं, सेलर के सारे सेम होते हैं, उन सबको सेम नंबर मिलते हैं। अब बात आ जाती है किसकी? बात आ जाती है पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो मैं आप स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि आपकी जो मेरिट लिस्ट का फ़ैसला है ना, वो
सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई चीज़ करती है तो वो आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट का जो फैसला है ना, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करता है। पर्सनैलिटी टेस्ट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जितनी भी चीज़ें उसमें मेंशन है और उसी टाइप की जितनी भी चीज़ें उसके रिलेटेड है वो लाजमी याद रखिएगा। चैनल को याद से सब्सक्राइब और वीडियो को याद से लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और आप सारे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिएगा। खुदा